जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का पहला अध्याय सुना था। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय में ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्रलोकों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का जाता, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। वहाँ समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका को क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब करने को त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीणायु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। तो इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को ले आने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णुदूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु क्रोधित होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया है। यह अज्ञानवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को पाते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यहाँ पर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय संपन्न होता है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके जीवन पर ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।